द माइंड ऑफ द लीडर पुस्तक का सारांश। द माइंड ऑफ द लीडर लेखक रास्मस हॉवर्ड और जैकलिन कार्टर द्वारा लिखी गई है, जो कि नेतृत्व की दुनिया में एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे एक नेता को सफल और प्रभावी बनने के लिए 3 मुख्य गुणों माइंडफुलनेस, सेल्फलेसनेस और कंपैशन करुणा की आवश्यकता होती है। नीचे इस पुस्तक के मुख्य बिंदुओं का सारांश दिया गया है। 1. माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस की परिभाषा। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक और उपस्थित रहना। इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और वातावरण के प्रति पूरी तरह सजग हो। माइंडफुलनेस के फायदे। माइंडफुलनेस से न केवल व्यक्ति की मानसिक क्षमता बढ़ती है, बल्कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता, समस्या सुलझाने की क्षमता और सहनशीलता भी बढ़ती है। नेतृत्व में माइंडफुलनेस का महत्व। एक नेता के लिए माइंडफुलनेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसे अपनी टीम के सदस्यों की जरूरतों और उनकी परेशानियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। 2. सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस की परिभाषा। सेल्फलेसनेस का अर्थ है स्वार्थी न होना, यानी खुद के लाभ के बजाय दूसरों के भले के बारे में सोचना। नेतृत्व में सेल्फलेसनेस का महत्व। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने टीम के सदस्यों के विकास और उनकी भलाई के लिए कार्य करता है, न कि सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। टीम के विश्वास को बढ़ाना। सेल्फलेसनेस से नेता अपनी टीम का विश्वास जीत सकता है, जिससे टीम अधिक समर्पण और ऊर्जा के साथ काम करती है। 3. कंपैशन। कंपैशन की परिभाषा। कंपैशन का अर्थ है दूसरों की समस्याओं और तकलीफों को समझना और उनकी मदद करना। इसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समर्थन शामिल होता है। नेतृत्व में कंपैशन का महत्व। एक नेता के लिए करुणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उसे अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों को समझने और उनका समाधान खोजने में मदद करती है। कंपैशन से उत्पादकता में वृद्धि। जब नेता करुणामयी होते हैं, तो वे अपनी टीम के सदस्यों को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और कार्य के प्रति समर्पण बढ़ता है। 4. नेतृत्व की नई परिभाषा। पारंपरिक नेतृत्व से अलग। पारंपरिक रूप से नेतृत्व को केवल शक्ति और नियंत्रण के रूप में देखा गया है, लेकिन इस पुस्तक में नेतृत्व की एक नई परिभाषा दी गई है, जो कि इंसानियत, संवेदनशीलता और सहानुभूति पर आधारित है। टीम का महत्व। इस पुस्तक में कहा गया है कि एक प्रभावी नेता अपनी टीम को महत्व देता है और उसे सफलता की ओर अग्रसर करता है, न कि केवल खुद की प्रतिष्ठा और सफलता के बारे में सोचता है। 5. नेतृत्व के गुणों का विकास। माइंडफुलनेस का अभ्यास। माइंडफुलनेस को विकसित करने के लिए नियमित ध्यान, मेडिटेशन और वर्तमान में जीने की आदत विकसित करनी होती है। सेल्फलेसनेस का विकास। सेल्फलेसनेस को विकसित करने के लिए व्यक्ति को दूसरों की आवश्यकताओं और उनकी भलाई के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। कंपैशन का अभ्यास। करुणा को विकसित करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मचारियों और उनके जीवन की चुनौतियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके लिए सहायक बनना चाहिए। 6. नेतृत्व के परिणाम। कर्मचारियों की भलाई। माइंडफुल, सेल्फलेस और कंपैशनेट नेतृत्व से कर्मचारियों की भलाई में वृद्धि होती है। इससे न केवल उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि वे अपने कार्य में अधिक उत्पादक और संतुष्ट महसूस करते हैं। संगठन की सफलता। इस प्रकार का नेतृत्व संगठन को लंबी अवधि में अधिक सफल बनाता है, क्योंकि इसमें कर्मचारियों की संतुष्टि और उनकी भागीदारी बढ़ती है। 7. प्रभावी नेतृत्व का मॉडल। समग्र नेतृत्व। इस पुस्तक में नेतृत्व के एक समग्र मॉडल का प्रस्ताव किया गया है, जो कि माइंडफुलनेस, सेल्फलेसनेस और कंपैशन पर आधारित है। यह मॉडल न केवल व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की कुंजी है, बल्कि यह संगठन को स्थायी और दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। सतत विकास। माइंडफुलनेस, सेल्फलेसनेस और कंपैशन के लगातार अभ्यास से व्यक्ति न केवल एक बेहतर नेता बन सकता है, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सकता है। 8. उपसंहार। नई दिशा। द माइंड ऑफ द लीडर हमें ये सिखाती है कि आज की दुनिया में एक नेता को सफल होने के लिए पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर माइंडफुलनेस, सेल्फलेसनेस और कंपैशन को अपने जीवन और कार्य में शामिल करना चाहिए। आगे का मार्ग। ये पुस्तक एक नई दिशा की ओर इशारा करती है, जहां नेतृत्व केवल शक्ति और नियंत्रण का साधन नहीं, बल्कि सेवा, समझ और करुणा का माध्यम होता है। इस पुस्तक का सार यही है कि एक अच्छा नेता वही है जो अपने माइंड को माइंडफुल, अपने व्यक्तित्व को सेल्फलेस और अपने हृदय को कंपैशनेट बनाता है। ये पुस्तक न केवल नेतृत्व के लिए बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष की कुंजी है।